सुरंग और गहरी होती गई। अचानक उन्हें एक कक्ष दिखाई दिया। कक्ष के बीच में एक पत्थर का सिंहासन था और उस पर एक कंकाल बैठा हुआ था। कंकाल के हाथ में एक प्राचीन तलवार थी जिस पर कुछ रहस्यमय मंत्र खुदे हुए थे। क्या यह राजा सूर्यवर्मन का कंकाल था? और इस तलवार का रहस्य क्या था? तभी उन्हें एक फुफकार सुनाई दी। अंधेरे से दो चमकती हुई आंखें उनकी ओर घूर रही थीं। वो एक विशाल नाग था जिसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। अग्निगर्भ जाग चुका था। युवक डर के मारे पीछे हटने लगे, लेकिन नाग ने उन पर हमला कर दिया। कमरों में भगदड़ मच गई। क्या युवक उस नाग से बच पाएंगे और क्या उन्हें राजा का खजाना मिल पाएगा? भागते हुए युवकों में से एक विक्रम को कंकाल के हाथ में पड़ी तलवार याद आई। उसने हिम्मत करके तलवार उठाई। तलवार उठाते ही उसमें से एक तेज रोशनी निकली। नाग दहाड़ने लगा और धीरे धीरे पत्थर की मूर्ति में बदल गया। बावड़ी का पानी फिर से नीला हो गया। पंडित रामदयाल ने बताया कि यह तलवार राजा सूर्यवर्मन की थी और इसमें इतनी शक्ति थी कि वह अग्निगर्भ को शांत कर सकती थी। राजा ने खुद ही अपनी मृत्यु के बाद नाग को खजाने की रक्षा के लिए स्थापित किया था और ये तलवार उसे नियंत्रित करने का एकमात्र तरीका थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब विक्रम तलवार लेकर गांव वापस आ रहा था तो उसने तलवार पर खुदे मंत्रों को ध्यान से पढ़ा। उन मंत्रों में एक और रहस्य छुपा हुआ था। राजा सूर्यवर्मन ने खजाने के साथ साथ एक और शक्तिशाली वस्तु भी छुपाई थी जो इस तलवार से ही प्राप्त की जा सकती थी। अब विक्रम के सामने एक नया प्रश्न था। क्या वो उस दूसरी रहस्यमय वस्तु को खोजने की कोशिश करेगा और उस कोशिश में उसे किन खतरों का सामना करना पड़ेगा?